नमस्कार दोस्तों। आज एक हट के थोड़ा सा एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, स्वरयोग। स्वरयोग जो है योग विज्ञान का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि जिसके अभाव में अगर आप ये सोचते हैं कि आप योग कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। स्वर को बेसिकली जो है हमारी जो ब्रीथिंग है, उसी ब्रीथिंग को ही हम स्वर नाम से जानते हैं। जो हम सांसें लेते हैं और सांसें खींचते हैं वही स्वर है। योग विज्ञान के अनुसार 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में हैं और इसमें 10 प्रमुख नाड़ियां हैं। 10 में भी 3 को अति विशिष्ट नाड़ियां माना गया है। जिन लोगों को योग साधना में आगे बढ़ना होता है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में हो चाहे वो भौतिक मार्ग में हो, इन तीनों जो नाड़ियां हैं, इन तीनों नाड़ियों का जो उपयोग है या उनको सिद्ध करके आदमी बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है, उसी विषय पे हम बात करेंगे। तो 3 जो प्रमुख नाड़ियां मैंने बताई, जो विशिष्ट नाड़ियां मैंने बताई, उनमें है एक नाड़ी है ईड़ा, एक है पिंगला और एक है सुषुम्ना। तो पहले हम 2 नाड़ियों पे विशेष बात करते हैं, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी कौन सी है और पिंगला नाड़ी कौन सी है? ईड़ा नाड़ी, ईड़ा क्या है? यानी कि आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, आपकी जो बाईं नाक है, वहां से जो नाड़ी कनेक्ट है वो ईड़ा नाड़ी है, और जो आपकी राइट नोस्ट्रिल है, आपकी जो दाईं नाक है, उससे पिंगला नाड़ी कनेक्टेड है। योग विज्ञान में यह कहा गया है कि जो हठ योग की जो उत्पत्ति हुई है, जो हठ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इसी से हुई है। हा और ठा, हा और ठा। हा का मतलब हकार से है, ठा का मतलब ठकार से। हा हकार, हकार का मतलब है गर्मी उत्पन्न करने वाला, और ठकार का मतलब होता है ठंड उत्पन्न करने वाला। तो हठ शब्द इन्हीं 2 शब्दों से आया है, यानी कि हकार उत्पन्न करने वाला जो है वो सूर्य नाड़ी है। यानी आपकी दाईं नोस्ट्रिल जो है, आपकी जो दाईं नाक है वो हकार उत्पन्न करती है, यानी गर्मी उत्पन्न करती है शरीर में, और आपकी जो बाईं नाक है वो ठकार उत्पन्न करती है, यानी कि ठंड उत्पन्न करती है शरीर में। तो इन दोनों नाड़ियों में जो है अपना अपना स्वर है, क्योंकि बाईं नाक, जैसे कि हमने कहा, बाईं नाक क्या करती है? ठंडी वायु का या ठंडी एयर का पूरा आदान प्रदान करती है, और जो हमारी दाईं नाक है वो गर्म वायु का आदान प्रदान करती है। और शरीर के अंदर भी इन दोनों नाड़ियों से जाने वाली जो हवाएं हैं वो उसी तरीके से काम करती हैं। यानी कि जब भी आपको कोई मानसिक कार्य करना है, आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप मनन करना चाहते हो, आप चिंतन करना चाहते हो, ये सौम्यता, जब भी आपको अपने शरीर में सौम्यता उत्पन्न करनी है, उस समय अगर आपकी बाईं नोस्ट्रिल चल रही है, अगर उस समय आपकी बाईं नोस्ट्रिल चल रही है, यानी कि ठकार वायु आपके अंदर उस समय प्रवेश कर रही है, तो आप बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से वो काम उस समय कर पाओगे। और अगर आपको शरीर से संबंधित कोई काम करना है, आपको फिजिकल वर्क करना है, आपको खुदाई करनी है, आपको लड़ाई करनी है, आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जो शरीर के स्तर पर, उस समय आपकी दाईं नोस्ट्रिल चलना आवश्यक है। तब आप वो काम जो है परफेक्टली कर सकते हो। लेकिन ये दोनों जो काम हमने बताया, ये भौतिकवादी काम है। अगर हम योग की बात करें, जहां पर हठ योग का जो उद्देश्य है, हठ योग का उद्देश्य क्या है? इन दोनों नाड़ियों को समायोजन करके जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि रीढ़ के बीचों बीच में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है, उस स्पाइन से बीचों बीच होते हुए हमारे ब्रेन में जाती है। तो इन दोनों नाड़ियों को आपस में समायोग करके, इन दोनों नाड़ियों का समायोजन करके सुषुम्ना नाड़ी में प्राण शक्ति का प्रवेश करवाना ही योग है। ऐसा हठ योग में कहा गया है कि जब हमारी दाईं नोस्ट्रिल और बाईं नोस्ट्रिल समान रूप से चलने लगे, दोनों समान रूप से चलने लगे, तो ये नाड़ी, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी को स्टिमुलेट करती है, जो कि आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति इस नाड़ी के चलने पे चलता है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। सुषुम्ना के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं, बहुत सारी, यानी आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको जाना है तो आपको सुषुम्ना को स्टिमुलेट करना है। लेकिन आपको अगर भौतिक जीवन में आपको आध्यात्मिक काम करने हैं, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, यानी कि आपको सौम्यता अगर अपने शरीर में लानी, अपने मन में लानी है, तो आपको बाईं नोस्ट्रिल की सांसें आपकी चलनी चाहिए। और जब आपको फिजिकल वर्क करना है तो दाईं नोस्ट्रिल की वायु आपके शरीर में चलनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये तो हमारे हाथ में है नहीं, तो मैं बता रहा हूं ये डेफिनेटली आपके हाथ में है। जब भी आपको बाईं नोस्ट्रिल चलानी है, आप अपनी दाईं नोस्ट्रिल को 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। आप 1 मिनट के लिए दाईं नोस्ट्रिल को बंद करिएगा, कुछ समय बाद आपकी बाईं नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको दाईं चलानी है तो आप बाईं वाली को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए।
तो ऐसा तो हम कई बार देखते भी जब हम बाईं तरफ सोते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर दाईं नोस्ट्रिल चल रही है तो आप क्या करिए, बाईं तरफ सो जाइए। बाईं तरफ आप 2 मिनट सोइए, उसके बाद उठिए, आपकी बाईं चलनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको बाईं चलानी हो तो आप दाईं तरफ सो जाइए, यानी कि अपोजिट वे में आप जब सोएंगे तो आपकी वही स्वर जो है चलना शुरू हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करें, आप आराम से अपने हाथ को दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखें और हल्के से दोनों नोस्ट्रिल से सांस छोड़ें। सांस छोड़ेंगे, जैसे इस समय मैं क्या हूं, मैं चिंतन का काम कर रहा हूं। मैं इस समय एक ऐसा काम कर रहा हूं कि जिसमें मुझे पढ़ाई से संबंधित यानी ब्रेन का काम कर रहा हूं, तो मेरी इस समय लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही। लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही मुझे कैसे पता चल रहा, क्योंकि जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो मेरी जो सांस है, मेरी हाथ में ठंडी वाली हवा लग रही है। लेकिन जब मैं कोई स्टिमुलेटिंग काम करूंगा, जब मैं फिजिकल वर्क करूंगा, तब मैं यही सांस छोड़ूंगा तो मेरे हाथ में गर्म हवा लगेगी, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से चलने वाली जो हवा है वो गर्म होती है। और आप देखेंगे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलने वाली जो हवा है वो ठंडी है। तो इसको तो आप अभी प्रयोग करके देखिए, सांस छोड़िए, कौन सी हवा आपको टच हो रही है। अभी अगर गर्म हो रही है, आप कुछ मत करिए, 1 घंटे बाद दोबारा चेक करिएगा, वो स्वर चेंज हो जाता है। तो ये स्वरयोग का विज्ञान है, बहुत ब्रॉड है, जितना बोले उतना कम है। आगे इस पर हम बात करते जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।